हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आप देख रहे हैं जेकेएस बेड़ा 614 और मैं हूं आदिल रशीद। डियर फ्रेंड्स, दिस और पार्ट 6 ऑफ इंडियन जियोग्राफी। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, और वी कैन से प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक, देखिए डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये डायग्राम देख लीजिए, आप ये मैप देख लीजिए। ठीक है ना, इस मैप में आप देख सकते हो इंडिया का वो कौन सा पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं इट्स नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। जो कलर्ड वाला पोर्शन है ना, कलर्ड वाला पोर्शन जो है यही है हमारा नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है ना, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ देखिए डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ये जानेंगे ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है ये कैसे बने थे। ठीक है ना, जिस तरह से हमने देखा था हिमालयन माउंटेन्स कैसे बने थे। सेम जिस वक्त हिमालयन माउंटेन्स बने थे उसी वक्त वहां पे एक शैलो डिप्रेशन बना था। ठीक है ना, एक डिप्रेशन वहां पे रहा था। ठीक है ना, एक वहां पे बाउल शेप्ड स्पेस वहां पे बनी थी। ठीक है ना, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में कोलाइड हुए। ठीक है ना, जब ये आपस में कोलाइड हुए वहां पे हुए थे अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयन माउंटेन्स। वहीं पे हुए थे अपलिफ्ट कौन, हिमालयन माउंटेन्स। वहीं पे हिमालयन माउंटेन्स बने थे। कब? जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में कोलाइड हुए। ठीक है ना, देखिए डियर फ्रेंड्स, जिस वक्त ये दोनों आपस में कोलाइड हुए ना, ठीक उसी वक्त सेम यहां पे ये जो हिमालयन माउंटेन्स ना, हिमालयन माउंटेन्स के बेस पे शैलो डिप्रेशंस बने। ठीक है ना, यहां मैं कहूंगा कि बाउल शेप्ड स्पेस बनी। ठीक है ना, नाउ आपने ये देखा हिमालयन माउंटेन्स भी बना और बाउल शेप्ड स्पेस भी बनी। ठीक है, यहां पे आप देख लीजिए। ठीक है ना, ये हिमालयन माउंटेन्स और यहां पे आप बनी है क्या, शैलो डिप्रेशन बना है। ठीक है ना, बाउल शेप्ड स्पेस बनी। ठीक ऐसे। ठीक है ना, नाउ देखिए डियर फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हुआ, जो हिमालयन माउंटेन्स है, हिमालयन माउंटेन्स से जो रिवर्स डिसेंड होते थे, हिमालयन माउंटेन्स से जो रिवर्स फ्लो होते थे, ठीक है ना, वो कंटिन्यूअसली साथ में कुछ सेडिमेंट्स लाते थे। पहले मैं आपको ये बताऊं कि हिमालयन माउंटेन से कौन से रिवर्स डिसेंड होते थे। ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा। ठीक है ना, देखिए नाउ हिमालयन माउंटेन से जो रिवर्स डिसेंड होते थे, ठीक है ना, वो कंटिन्यूअसली साथ में कुछ सेडिमेंट्स लाते थे। वो कंटिन्यूअसली साथ में कुछ सेडिमेंट्स लाते थे, या मैं कहूंगा कि वो कंटिन्यूअसली साथ में कुछ एल्यूवियल डिपॉजिट्स लाते थे। व्हाट्स मीन्ड बाय दिस सेडिमेंट और एल्यूवियल डिपॉजिट? इट मीन्स सिंपली जो ये सेडिमेंट्स थे ना, इसमें आता है सिलिट, ठीक, सैंड, ग्रेवल, स्टोन्स। ठीक है ना, सिंपली अब हम ये कहेंगे कि हिमालयन माउंटेन से जो रिवर्स डिसेंड होते थे, ठीक है ना, हिमालयन माउंटेन से जो रिवर्स फ्लो होते थे वो कंटिन्यूअसली साथ में लाते थे कुछ सिलिट, सैंड, ग्रेवल, स्टोन्स, कंटिन्यूअसली वो साथ में लाते थे। ठीक है ना, अब ये जो रिवर्स यहां से डिसेंड होते थे, अब इनको फ्लो होना था यहां। ठीक है ना, यहां से इनको फ्लो होना था, सेडिमेंट्स जो साथ ला रहे थे ना वो इनको यहां पे कलेक्ट कर रहे थे। ठीक है ना, ठीक है, यहां पे सेडिमेंट जो है वो कलेक्ट हो रहे थे। लेकिन एक टाइम ऐसा पहुंचा, एक दौर ऐसा आया कि ये जो शैलो डिप्रेशंस थे, ये जो बाउल शेप्ड स्पेस थी, ये फिल अप हुए। ठीक है ना, और ये बना एक प्लेन एरिया। ठीक है ना, ये ही बना एक प्लेन एरिया और इसी को हमने नाम रखा प्लेन्स ऑफ इंडिया या नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। सिंपली आपको ये याद रखना है कि जिस वक्त हिमालयन माउंटेन्स बने थे, शैलो डिप्रेशंस वहां पे बने थे, शैलो डिप्रेशंस भी वहां पे बने थे, बाउल शेप्ड स्पेस भी वहां पे बनी थी। और फिर जो नॉर्दर्न माउंटेन जो थे, जो हिमालयन माउंटेन्स थे, वहां से जो रिवर्स डिसेंड होते थे, वहां से जो रिवर्स फ्लो होते थे, वो कंटिन्यूअसली साथ में सेडिमेंट्स लाते थे। और वो जो सेडिमेंट्स हैं वो जुमा कहां पे होते थे, इस बाउल शेप्ड स्पेस में वो जुमा होते थे और यही फिलअप हुआ, एक प्लेन एरिया बना। इसी को हमने नाम रखा नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया या प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पे ये करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो मैंने लिखे हैं, यही अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो देखिए डियर फ्रेंड्स, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया जो हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन। इसको इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन क्यों बोलते हैं? देखिए डियर फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बोला हिमालयन माउंटेन से कुछ रिवर्स डिसेंड होते थे। मेन जो तीन रिवर्स थे, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इन्हीं से क्या बना, ये नॉर्दर्न प्लेन्स इन्हीं के इंटरेक्शन से बना। ठीक है ना, यानी कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है, दे वर फॉर्मड बाय द इंटरेक्शन ऑफ इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। यानी कि मेन जो रिवर्स थे इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, यही कुछ सेडिमेंट्स लाते थे। इन्हीं यही जो रिवर्स थे, इन्होंने क्या किया, इस बाउल शेप्ड स्पेस को फिल अप किया है। ठीक है ना, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र ने। ठीक है ना, सो वी कैन से दैट जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, दे वर फॉर्मड बाय द इंटरप्ले, दे वर फॉर्मड बाय द इंटरेक्शन ऑफ थ्री मेन रिवर्स, ऑफ थ्री मेजर रिवर्स। एक है इंडस और दूसरा है गंगा और लास्ट वन इज
ब्रह्मपुत्र। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट, नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। अभी मैंने आपको बोला एलुवियल सॉइल, ठीक है ना। एलुवियल सॉइल में क्या आता है, इसमें होती है सिलिट, ठीक है ना, ग्रेवल, सैंड इसमें होती है, ठीक है ना। सो ये क्या बोल रहा है, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया जो है दे आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल, ठीक है ना, दे आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। ये एलुवियल सॉइल कहां से आया, ये एलुवियल सॉइल कहां से आया, ये जो नॉर्दर्न माउंटेन से जो रिवर्स डिसेंड होते थे, ये इन्होंने यहां पे कलेक्ट किया है, ठीक है ना। नाउ थर्ड पॉइंट, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एल्यूवियम वेरीज फ्रॉम 1000 टू 2000 मीटर। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये जो डिप्रेशन है, ये जो बाउल शेप्ड स्पेस है, ये एल्यूवियल सॉइल से भरा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अब ये बोल रहा है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एल्यूवियम वेरीज फ्रॉम 1000 टू 2000 मीटर, ठीक है ना। ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, मानो ये आप नॉर्दर्न प्लेन्स है, इनमें जो डेप्थ है एल्यूवियल सॉइल की, जो डेप्थ यहां पे है वो है 1000 टू 2000 मीटर, ठीक है ना, 1000 टू 2000 मीटर। यानी कि अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स को खोदेंगे, अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स को डिग करेंगे, ठीक है ना, 1000 मीटर तक हमें क्या मिलेगी, एलुवियल सॉइल। 1000 टू 2000 मीटर तक हमें मिलेगी एलुवियल सॉइल, ठीक है, हो गया ये भी। नेक्स्ट पॉइंट, डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन, ठीक है ना। यानी कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, यहां पे एक अच्छी खासी पॉपुलेशन भी है, ठीक है ना, यहां पे एक अच्छी खासी पॉपुलेशन भी है, ठीक है ना। आप देख सकते हो उस मैप में, ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है, ये यूपी वाला पोर्शन है, हरियाणा वाला पोर्शन है, दिल्ली वाला पोर्शन है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। सो यहां पे पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट। यहां पे सुफिशिएंट वाटर है, एडिक्वेट मीन सुफिशिएंट, ठीक है ना। यहां पे वाटर सप्लाई भी है और फेवरेबल क्लाइमेट भी है। सो देखिए डियर फ्रेंड्स, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, यहां पे हम इजीली कल्टीवेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, यहां पे हम इजीली कल्टीवेशन कर सकते हैं, बिकॉज यहां पे वाटर सप्लाई भी है और फेवरेबल क्लाइमेट भी है, ठीक है ना। इसलिए यहां पे बहुत सारे क्रॉप्स भी कल्टीवेट किए जाते हैं, ठीक है ना। नाउ देखिए इसके बाद एरिया, अगर हम एरिया की बात करेंगे, एरिया की अगर हम बात करेंगे, इसका जो एरिया है इट इज 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। एरिया जो है नॉर्दर्न प्लेन्स का इट इज 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। नाउ लेंथ की अगर हम बात करेंगे, लेंथ इसकी ऑलमोस्ट सेम है, जितनी हिमालयन माउंटेन्स की लेंथ है उतनी ही नॉर्दर्न प्लेन्स की भी है, ठीक है ना। लेंथ इसकी है 2400 किलोमीटर, याद रखना, एरिया है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर और लेंथ जो है दैट इज 2400 किलोमीटर, ठीक। नाउ विड्थ की अगर हम बात करेंगे 240 टू 320 इसकी विड्थ है, ठीक है ना, 240 टू 320, ठीक है ना। यहाँ पे मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, ये बोल रहा है ना कि एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट, ठीक है ना। मैंने आपको बोला कि यहाँ पे हम इजीली क्रॉप्स कल्टीवेट कर सकते हैं और किए भी जाते हैं, ठीक है। नाउ इसीलिए जो नॉर्दर्न प्लेन्स ना, नॉर्दर्न प्लेन्स को ये बोला जाता है कि ये इंडिया का मोस्ट एग्रीकल्चरली एक मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है ना। इंडिया का एग्रीकल्चरली मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट, एग्रीकल्चरली ये मोस्ट प्रोडक्टिव है, ठीक है ना, मोस्ट प्रोडक्टिव है, ठीक, ठीक यहां तक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नाउ वी विल डिस्कस द डिवीजन्स ऑफ प्लेन्स, डिवीजन्स ऑफ प्लेन्स ऑफ इंडिया। मेन जो डिवीजन इसका है, एक है वेस्टर्न प्लेन, ठीक है ना, वेस्टर्न प्लेन, दूसरा है गंगा प्लेन एंड लास्ट वन इज ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है ना। वेस्टर्न प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन, these are the three sections, these are the three sections of northern plains of India, ठीक है ना। now we will discuss these one by one, ठीक है। नाउ देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इट्स डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, वेस्टर्न पार्ट, गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ये जो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न प्लेन्स भी हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। और ये हो गया वेस्टर्न प्लेन्स, ठीक है ना। देखिए जो वेस्टर्न पार्ट है ना, जो वेस्टर्न प्लेन्स है ना, इट्स आल्सो नोन एज पंजाब प्लेन्स, ठीक है ना। वेस्टर्न प्लेन जो है इट्स आल्सो नोन एज पंजाब प्लेन्स। अब आप शॉर्ट में ये याद रखोगे, नॉर्दर्न प्लेन्स के 3 सेक्शंस है, एक है पंजाब प्लेन्स, दूसरा है गंगा प्लेन्स और तीसरा है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ठीक है ना। वेस्टर्न को आप छोड़ो, ठीक, पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ठीक है। नाउ अगर हम बात करेंगे पंजाब प्लेन्स की, डियर फ्रेंड्स, ये जो पंजाब प्लेन्स हैं ये बने थे बाय, इसको किसने बनाया था, बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है ना। जो पंजाब प्लेन्स हैं दीज वर फॉर्म्ड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जो आपको पता है इंडस की मैन ट्रिब्यूटरीज कौन है, इंडस की मैन ट्रिब्यूटरीज, ठीक है ना। यहां पे मैं एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना, ट्रिक मैं बताऊंगा, इंदु जस्ट चेंज्ड रैगस टू बैगस, ठीक है, इंदु जस्ट चेंज्ड रैगस टू बैगस, ठीक है ना। इंदु हो गया इंडस, ठीक है, जस्ट हो गया झेलम, चेंज हो गया चिनाब, रैगस हो गया रवि
और बैग्स हो गया ब्यास, ठीक है ना, रैग्स हो गया रवि और बैग्स हो गया ब्यास, ठीक है ना। ये बोल रहा है जो पंजाब प्लेन्स हैं, पंजाब प्लेन्स आर फॉरवर्ड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, हो गया। नाउ इसके बाद दूसरा पॉइंट, लार्जर पोर्शन इन पाकिस्तान, जो ये पंजाब प्लेन्स है ना, आप मैप में देख लीजिए, ठीक है ना, डियर फ्रेंड्स, ये है वेस्टर्न पार्ट। इसके बाद यहाँ पे इंडिया के बॉर्डर जब खत्म होते हैं इसके बाद तो पाकिस्तान आता है, ठीक है। नाउ देखिए जो पंजाब प्लेन्स है, पंजाब प्लेन्स का लार्जर पोर्शन कहां पे है, वो है पाकिस्तान में, ठीक है, पंजाब प्लेन्स का लार्जर पोर्शन पाकिस्तान में है, ठीक है। नाउ ये जो पंजाब प्लेन्स है ना, पंजाब प्लेन्स आर डोमिनेटेड बाय डोआबस, पंजाब प्लेन जो है दीज आर डोमिनेटेड बाय डोआबस। डियर फ्रेंड्स, व्हाट आर दीज डोआबस, व्हाट आर दीज डोआबस? डोआब मींस a land between two rivers, a land between two rivers, ठीक है ना। यहां पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये एक डोआब है, ये जो मैंने इंसर्कल करके रखा है ना, ये एक डोआब है, ठीक है ना। नाउ यहां पे मैं कुछ फेमस एग्जांपल्स आपको दूंगा, ठीक है। देखिए बिस्त डोआब, ठीक है ना, बिस्त डोआब जो है यह है बिटवीन सतलज एंड ब्यास। मैंने आपको बोला ना जो डोआब होता है इट्स ए लैंड बिटवीन टू रिवर्स, यानी कि ये जो बिस्त डोआब है ना, ये जो बिस्त एरिया है ना, इट इज बिटवीन सतलज एंड ब्यास, ठीक है, इट इज बिटवीन रिवर सतलज एंड ब्यास रिवर, ठीक है ना। नाउ बरी डोआब जो है इट इज बिटवीन ब्यास एंड रवि, ठीक है, बरी इट इज बिटवीन ब्यास एंड रवि। रचना डोआब जो है इट इज बिटवीन रवि एंड चनाब, ठीक। छज जो है इट इज बिटवीन चनाब एंड जहलम। और एक मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा, ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा इंदु सागर, ठीक है, इंदु सागर डोआब जो है इट इज बिटवीन जहलम एंड इंडस, ठीक है, इट इज बिटवीन जहलम एंड इंडस, ठीक है ना। नाउ अब हम देखेंगे गंगा प्लेन्स। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये जो गंगा प्लेन्स है ना, इट इज बिटवीन गगर एंड तीस्ता रिवर, इट इज बिटवीन गगर एंड तीस्ता रिवर। मैप आप देख लीजिए, ठीक है, जो गंगा प्लेन्स है इट लाइज बिटवीन गगर एंड तीस्ता रिवर, ठीक है ना, और इट इज सेपरेटेड अलोंग नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो गंगा प्लेन्स है ना, दे आर सेपरेटेड ओवर नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। मैप पे आप देख सकते हो, देखिए ये सेपरेटेड है दिल्ली में, ठीक है ना, दिल्ली, यूपी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, बिहार, राजस्थान और झारखंड, ठीक है। यानी कि जो गंगा प्लेन्स हैं, गंगा प्लेन्स आर सेपरेटेड इन दिल्ली, यूपी, हिमाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड झारखंड। नाउ नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स आर आल्सो नोन एज ईस्टर्न प्लेन्स, और इनको हम बोलते हैं आसाम प्लेन्स भी, ठीक है ना। सो जो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है ना, इसको हम आसाम प्लेन्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैं ये कहां पे है, ये आसाम में ही है, इसलिए उनको हम बोलते हैं आसाम प्लेन्स भी, ठीक है। रिवराइन आइलैंड्स, ये जो रिवराइन आइलैंड्स होते हैं ना, ये रिवराइन आइलैंड्स भी नॉर्दर्न प्लेन्स में ही पाए जाते हैं, ठीक है ना, रिवराइन आइलैंड्स। बट व्हाट आर दीज रिवराइन आइलैंड्स? ये रिवराइन आइलैंड्स क्या होते हैं? एक होता है आइलैंड और दूसरा होता है रिवराइन आइलैंड। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे रिवराइन आइलैंड्स की, रिवराइन आइलैंड जो है ना, दीज आर फॉर्मड इन रिवर्स। अगर हम बात करेंगे आइलैंड्स की, आइलैंड जो है ना, दे आर फॉर्मड इन सीज और दे आर फॉर्मड इन ओशंस, ठीक है ना। लेकिन ये जो है ना रिवराइन आइलैंड जो है, दे आर फॉर्मड इन रिवर्स, ठीक है ना। यहां पे मैंने डेफिनेशन में लिखी है, रिवराइन आइलैंड जो है इट इज अ लैंड मास फॉर्मड इन ए रिवर, ठीक है ना। नाउ यहां पे मैंने एक मशहूर जो रिवराइन आइलैंड है उसका नाम लिखा है मजोली, ठीक है ना। मजोली जो है ये भी एक रिवराइन आइलैंड है, ठीक है ना। मजोली जो है ये भी एक रिवराइन आइलैंड ही है, ठीक है ना। ये एक रिवराइन आइलैंड है, ये कहां पे है, रिवराइन आइलैंड है, ठीक, ये है आसाम में, ठीक है, याद रखना। मजोली जो है, मजोली रिवराइन आइलैंड आसाम में है, लेकिन ये किस रिवर में बना है, ये किस रिवर में बना है, ये बना है ब्रह्मपुत्र रिवर में, ठीक है, ये बना है ब्रह्मपुत्र रिवर में, ठीक है। नाउ इसके बाद देखिए डियर फ्रेंड्स, ये जो मजोली रिवराइन आइलैंड है ना, इसके में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा, वो याद रखना, ठीक है ना। मजोली जो है ना, मजोली को डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया था, ठीक है ना। 8 सितंबर 2016 में इसको अलग डिस्ट्रिक्ट दिया गया था, ठीक है ना। मजोली कहां पे है, ये आसाम में ही है, ठीक है ना। इसको अलग डिस्ट्रिक्ट दिया गया था 8 सितंबर 2016 में, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है मजोली के बारे में कि जो मजोली है, इट इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, इट इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेड,
It's the largest inhabited riverine island of India. Not only India, it's also the largest riverine island of world. याद रखना, ठीक है ना? Largest riverine island of world. Largest riverine island of world. ठीक है? हो गया? Now, अगर मैं आपको अब ये पूछूं कि ये जो रिवराइन आइलैंड है ये कैसे बने, सिंपल, अभी जिस तरीके से मैंने आपको बोला था, हिमालयन माउंटेन्स, नादर्न माउंटेन्स से जो रिवर्स डिसेंड होते थे वो कंटिन्यूअसली साथ में कुछ सेडिमेंट्स लाते थे। क्या लाते थे? कंटिन्यूअसली वो साथ में सेडिमेंट्स लाते थे। मानो ये हिमालयन माउंटेन्स है और ये कंटिन्यूअसली यहां से सेडिमेंट्स फ्लो होते हैं, ठीक है ना? देखिए डियर फ्रेंड्स, जो माउंटेन्स है ना, माउंटेन्स का स्लोप ऐसा होता है, ठीक है ना? पहले उसका स्लोप ऐसा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, उसका जो स्लोप होता है ना वो ऐसे बनता है, ठीक है ना? देखिए यहां पे जो रिवर का फ्लो होगा वो तो ज्यादा होगा, ठीक है ना? सेडिमेंट्स जो है वो फ्लो होंगे विद अ ग्रेट वेलोसिटी, ठीक है ना? नाउ लेकिन यहां पे फिर क्या होता है, हिमालयन जो माउंटेन्स है उनका स्लोप फिर ऐसे बनता है, ठीक है ना? क्योंकि पहले ग्रेटर हिमालयाज है, उनका एलिवेशन ज्यादा है, उसके बाद है मिडल हिमालयाज, उनका फिर कम होता है, और फिर शिवालिक से उनका तो फिर बहुत ही कम होता है, ठीक है ना? नाउ देखिए यहां से जो अब सेडिमेंट्स नीचे आते हैं, ठीक है ना? मानो ये सेडिमेंट्स हैं और ये अब नीचे आ गए, ठीक है ना? ये शिवालिक्स के बेस पे जुमा होते हैं, ठीक है ना? शिवालिक्स के बेस पे जब ये जुमा होते हैं, ठीक है, हो गया ना ये जुमा, और ये जो यहां पे एरिया बना, ठीक है ना, ये जो यहां पे एरिया बना इसको हम बोलते हैं रिवराइन आइलैंड। क्या बोलते हैं? रिवराइन आइलैंड। देखिए डियर फ्रेंड्स, क्यों? बिकॉज ये तो यहां से एक रिवर फ्लो होता है, यहां से तो कंटिन्यूअसली रिवर फ्लो होता था, ठीक है ना? रिवर के बीच में ये सेडिमेंट जो ये जुमा होने लगे, ठीक है ना? ये जुमा होने लगे। क्यों जुमा होने लगे? देखिए यहां पे इसकी जो वेलोसिटी थी, यहां पे जो इसका फ्लो था वो ज्यादा था, ठीक है ना? यहां पे अब जब ये जो स्लोप है ये कम हुआ तो ये जो सेडिमेंट्स है ये यहां पे जुमा हुए रिवर के बीच में, ठीक है ना? और यहां पे जो ये एरिया फिर बनता है इसको हमने नाम रखा है रिवराइन आइलैंड। नाउ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे देखिए डियर फ्रेंड्स, ये जो रिवर का फ्लो होना है ये अब बंद मत होगा, ये रिवर का फ्लो नहीं खत्म मत होगा, ठीक है ना? रिवर तो कंटिन्यूअसली फ्लो होगा, लेकिन अब क्या होगा, यहां से तो रिवर फ्लो हो रहा है, ठीक, बीच में तो एक अब एरिया बन गए हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? ये जो एरिया होता है इट्स मेड ऑफ रॉक्स एंड मड, ठीक है ना? रॉक्स एंड मड का बना हुआ होता है ये रिवराइन आइलैंड, ठीक है? बीच में अब इसका आ गया एक एलिवेटेड पोर्शन, ठीक है ना? एक एलिवेटेड पोर्शन आ गया। नाउ क्या होता है, ये जो रिवर होता है ना ये अपनी पाथ को चेंज करता है ऐसे, ठीक है ना? या यहां से ये चले जाएगा, अब यहां से फ्लो होगा, या तो अब ये यहां से फ्लो होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि बीच में एक रिवराइन आइलैंड बन चुका है। रिवराइन आइलैंड बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन ये जो रिवराइन आइलैंड बनता है ना इसको बहुत टाइम लगता है बनने में, ठीक है ना? देखिए मैंने आपको बोला ये जो रिवर है अब ये फ्लो होगा रिवराइन आइलैंड के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, अब ये फ्लो होगा, ठीक है ना? देखिए फिर अगर यहाँ पे और एक रिवराइन आइलैंड बना, मानो यहाँ पे और एक रिवराइन आइलैंड बना, बहुत समय के बाद और एक रिवराइन आइलैंड यहाँ पे बना, क्यों? क्योंकि ये जो डिपॉजिट्स है ये तो कंटिन्यूअसली आएंगे ऊपर से, ठीक है ना? और एक रिवराइन आइलैंड बना, अब क्या होगा, यहाँ पे रिवर फिर से फ्लो होगा और यहाँ पे फिर से ये अपनी पाथ को डाइवर्ट करेगा, ठीक है ना? इस तरीके से जितने रिवराइन आइलैंड्स बनेंगे और ये जो वाट है ये अपनी पाथ डाइवर्ट करते रहेंगे, ठीक है ना? ये जो यहाँ पे ये चैनल्स अब बनती हैं, ये जो डिफरेंट चैनल्स अब यहाँ पे बनी, ठीक है ना? इनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्या इसको हम बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है? हो गया? अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है आप हमें मैसेज कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, ठीक है ना? हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7051578223, ठीक है? और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी है, ठीक है ना? आप हमें वहां पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है? सो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय।